નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો સીબી ન્યૂઝ. નાથ દ્વારા આજે વરસતા વરસાદમાં CB24 ગુજરાતી ન્યૂઝની ટીમે મ્યુઝિયમ ઓફ ગ્રેસની મુલાકાત લીધી હતી. નમસ્કાર મિત્રો, આજે CB24ની ટીમ આવી ગઈ છે નાથ દ્વારા નિજ મંદિરથી માત્ર 1.9 કિલોમીટર દૂર આવેલા પુષ્ટિ માર્ગીય પ્રદર્શનની અંદર. આ પુષ્ટિ માર્ગીય પ્રદર્શન પીપી પ્રોજેક્ટના આધીન બન્યું છે અને હવે આપણે મનીષજીને મળી અને વધારે માહિતી મેળવીશું. को 2 साल 2 महीने हुए हैं, तो ये पूरा बना है पुष्टि मार्ग के लिए, क्योंकि पुष्टि मार्ग की जो आज जनरेशन है तो पूरे ठाकुर जी को समझ पाए। उसी के बाद से ये पहला म्यूज़ियम बना है। अभी तक पुष्टि मार्ग का एक भी म्यूज़ियम नहीं बना है, पूरे वर्ल्ड में ये पहला है, जिसमें जो भी पुष्टि मार्ग आएगा या पुष्टि मार्ग से विपरीत जो वैष्णव आता है तो इसके अंदर घूम के ठाकुर जी के सारे भाव को समझ सकता है और अपने वैष्णव भाव का क्या अर्थ है उसको यहाँ वो समझ पाएगा। ये प्रोजेक्ट में सरकार का और किन किन लोगों का मेन योगदान है? ये प्रधानमंत्री जी की योजना में बना है। पुष्टि मार्ग होने की वजह से अपने पुष्टि मार्ग को महाराष्ट्र की आज्ञा के बगैर नहीं बताते, उनकी आज्ञा से बना है और इसको एक प्राइवेट कंपनी है मोटर स्पोर्ट पार्क, वो पूरा मैनेज करते हैं। ओके, इसका कोई चार्ज लिया जाता है? यहाँ पे 140 पर पर्सन टिकट है। ओके, और कितने टाइम का ये म्यूजियम का प्रदर्शनी रहता है? ये सवेरे 8 बजे से चालू है भैया, शाम को 11 बजे तक चालू है। जनरली यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको आप सब मार्गदर्शन देते हो और पुष्टि मार्ग के बारे में बताते हो, तो उनको कितने टाइम में आप ये समझाते हो? आधा घंटा, घंटा? 45 मिनट समथिंग। 45 मिनट का टाइम लगता है। दूसरी बात, हम हमारे दर्शकों ये जानना चाहेंगे कि निज मंदिर से या बस स्टैंड से यहाँ आने के लिए कैसी कैसी सुविधाएं हैं? वो ऑटो बोट्स हैं, सारे ऑटो चलते हैं जो सिटी के चलते हैं, उन्हीं में ही आया जा सकता है। ओके, पर्सनल जो गाड़ी लेके आता है वो तो डायरेक्ट आ सकता है। दूसरा चीज़, ये जो म्यूजियम बना है उसमें भगवान के विविध रूपों का दर्शन वगैरह किया जाता है और इतना अच्छा स्टैचू वगैरह बनाए हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए। ये सारे ठाकुर जी की कृपा से बने। जो पुष्टि मार्गी हैं वो हर 84 बैठक के प्रारूप को समझ सकता है, प्रथम मिलन को समझ सकता है, नौ निधि स्वरूप को समझ सकता है, लेकिन अनजान जो आते हैं तो वो 8 दर्शनों को ही नहीं समझे। लेकिन हर वैष्णव जब यहाँ आएगा तो वो हर एक भाव को समझेगा, तो अपने श्रीजी बाबा की क्या महत्व है, क्या ठाकुर जी की सेवा है, उन सबको समझ पाएगा। दूसरी एक बात हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो म्यूजियम बना है उसमें जो आप समझाते हो सब लोगों को, उनसे लोगों के मन में कैसा भाव प्रकट होता है? तो आप अभी मेरे साथ घूम के आए हैं तो आप खुद बता सकते हैं मेरे से ज़्यादा। नहीं, उनको दिल में क्या जनरली आपसे लोग क्या क्या उसके बाद में प्रदर्शनी देखने के बाद में आपसे लोग क्या क्या बोलते हैं? जो ठाकुर जी को समझने वाला है तो उसके लिए तो ये होता है कि ठाकुर जी की कृपा थी कि मैं यहाँ आ पाया हूँ। ओके, तो वो जब ये बोल ले तो हमारे भाव आप समझ लीजिए। मतलब वो यहाँ आने के बाद इतना अपने खुद को खुद नसीब समझता है कि हम और खुद को ऐसा समझता है कि मैं भगवान के कितने करीब आ गया, ऐसा उनको भाव होता है। क्योंकि अपन जो समझ नहीं पाए मंदिर में दर्शन करके, वो अगर यहाँ सारे 8 दर्शन हो जाए, जो एक दर्शन के लिए भी समय निकालते हैं, तो उस 45 मिनट में अपन 8 दर्शन करें और उसके भाव को समझें, उससे बड़ी कोई चीज़ है। दूसरा, हमने आपसे ये प्रदर्शनी देखा और हमने आपके साथ जो ये घूमे उसमें हमने आपने वैष्णव और भीड़ दोनों को जैसे अलग किया वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज वैष्णव जो अपने आप को भीड़ समझने लगा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइए। वैष्णव जो भी है वो सब जानते हैं कि वैष्णव का भाव था हम यमुना जी हैं, और अपने आप को यमुना जी ना मानने वाला वैष्णव ना होगा तो वह यमुना बनेंगे तो अपन दूसरे भाव को नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए वैष्णव होना पड़ेगा। बाकी जो ना समझे उसके लिए तो मैं जो बोला उसका कोई मतलब, हर वैष्णव एक गोपी का स्वरूप है। हर वैष्णव खुद में भीड़ नहीं है, मतलब एक वैष्णव है, वो एक दूसरे के प्रति एक आदर भाव होना चाहिए। यही अपने गुसाई जी अपन ठाकुर जी की जय श्री कृष्ण करते हैं वैष्णव, तो एक दूसरे के ठाकुर जी को करते हैं ना, कि या फिर एक दूसरे के तन को करते हैं। एग्जैक्टली, हृदय के ठाकुर जी को करते हैं, तो हृदय के ठाकुर जी को जय श्री कृष्ण करते वक्त जय श्री कृष्ण में ठाकुर जी है, तो भीड़ बोलते वक्त कौन हुआ? सही बात। दूसरा चीज़, हमने आपसे ये प्रदर्शनी में देखा कि आपने बताया कि दर्शन कहाँ से स्टार्ट करने चाहिए, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए कि दर्शन कहाँ से स्टार्ट करने चाहिए। ठाकुर जी में श्री जी भाव की सेवा लेते हैं तो वैकुंठ के दर्शन कहाँ होते हैं? वैकुंठ में ठाकुर जी की लक्ष्मी जी भी कहाँ विराजमान होती चरणों में, तो लक्ष्मी जी से बढ़कर तो भगत नहीं होता, वैष्णव नहीं होता। तो अपन सब जब ठाकुर जी के चरणों से स्टार्ट करते हैं दर्शन, तो ठाकुर जी के साक्षात वैकुंठ दिखते हैं चरणों में, तो कई जन्मों के दर्शन का भाव मिलता है। तो मुख एक झलक होनी चाहिए। आरती कैसे है? लक्ष्मी की 4 चरण 2 नाभि 1 मुख, तो मुख को कितनी देर देख सकता है?
सूरज का तेज है ठाकुर। खूब खूब धन्यवाद आपका, खूब खूब आभार। जय श्री कृष्ण।